हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरे के बाद एरे के टाइप, और जो एरे के टाइप में सबसे पहला टाइप है सिंगल डायमेंशनल, उसे पढ़ेंगे। और उसे पढ़ने की हमें बेसिकली नीड क्यों है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि एरे क्यों पढ़ना है। बेसिकली उसके सब पार्ट हैं, तो एरे हमें इसलिए पढ़ना है, वो आप जान सकते हैं प्रीवियस वीडियो पे आई टैब पे क्लिक करके। और बेसिकली वन डायमेंशनल हमें क्यों पढ़ना है, जब हम एक ही रो में काम करना चाहते हैं। बेसिकली हमें एक कॉलम ही चाहिए या फिर एक रो चाहिए, एक रो में ही डेटा एंट्री कराना चाहते हैं, एक कॉलम में कराना चाहते हैं, तो आप पढ़ते हैं सिंगल डायमेंशनल। और बेसिकली जर्नल पर्पस में हम यूज करते हैं तो सिंगल डायमेंशनल को कम यूज करते हैं, हम मल्टी डायमेंशनल यूज करते हैं। मल्टी डायमेंशनल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ। क्या होता है सिंगल डायमेंशन? इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप, जिसका डेटा टाइप क्या होता है, सेम। अब तक तो आप जान चुके होंगे। द अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस में अरेंज्ड होता है ऑर्डर, सीक्वेंसली ऑर्डर। यू कैन डिक्लेयर एंड मैनिपुलेट सिंगल डायमेंशनल एरे, आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आप असाइन करने से पहले उसके अंदर कितना आप चाहते हैं, स्टोरेज कितना कराना चाहते हैं, कितना चाहे उतना भी कर सकते हैं। ये आप पहले असाइन ना करें तब भी, ये नहीं पता अभी तक, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई है प्लेलिस्ट में, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसके अंदर फुल आपको बता दिया कि कैसे डिक्लेयर करना है, क्या करना है। इस अब मैं बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको ड्राई रन भी करके दिखा दूंगा। तो देखिए, जावा के अंदर मतलब जावा के इनसाइड एरे जो होता है ना, वो उसे हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। और जब भी हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं तो किस वर्ड का यूज करते हैं, न्यू का। जब भी हम असाइनमेंट करते हैं तो ये न्यू है, क्यों बता रहे हो आप, अभी आगे जरूरत पड़ेगी जब बताऊंगा। तो डिक्लेरेशन, इसको मैंने देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, सिंगल वाला। तो पहला तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट में पढ़ेंगे डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। जैसे हमने इंट लिखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, उसके बाद ए लिखा, तो ये डेटा टाइप हो गया, वेरिएबल नेम हो गया। इसका सिंटेक्स होता है एरे का, जो एरे को असाइन करता है। मान लो इसमें से मैं ये हटा दूं, तो ये क्या बन गया, सिंपल सा वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल के अंदर जब ये लगा दी तो क्या हो गया, ये इनिशियलाइज कर दिया, हमने इसको एरे बना दिया है। भैया यहाँ तक एरे बन गया। बेसिकली यहाँ तक हमने डिक्लेयर कर दिया है, रेफरेंस कर दिया है। भैया ये जो आपने नीचे 3 लिख रखे हैं, ये भी एरे ही है ना। हाँ, बेसिकली आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एक ये दे दिया, पैटर्न दे दिया हुआ, सेकंड एंड थर्ड, ये बताओ तीनों बराबर हैं या फिर अलग हैं या फिर तीनों एरे हैं। तो देखिए, इसमें जो इंट साइन ऑफ ए एंड बी, ये ए नाम का एरे है, इसमें बी नाम का भी है। सेम इसमें ए बी का नाम का एरे, इस बीच में स्पेस नहीं दिया है। अब इंट, अब यहां दे रखा है ए के सामने ये ब्रैकेट्स दे रखे हैं, उसके बाद कॉमा लगाया फिर ये, तो उस कंडीशन में तो इसमें ए नाम से हमने वेरिएबल बनाया है, उसके साथ साथ वो ए नाम का जो वेरिएबल है वो एरे भी है। पर बी ओनली वेरिएबल है, वो सिर्फ इंटीजर टाइप का है, मतलब उसके अंदर कोई हमने वैल्यू असाइन नहीं कर रखी। अब बारी आती है क्रिएशन की। अब हम क्रिएट कैसे करते हैं, तो बेसिकली आपको मैंने ये पहले बता दिया डिक्लेरेशन में कैसे होता है। तो उसके अंदर हम लिखते हैं, ए लिया, पहले लिखा, उसके बाद इक्वल टू लगाया। अब देखो न्यू इसके लिए लगाया, ये ऑब्जेक्ट होता है, इसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि न्यू हमें वर्ड यूज करना पड़ता है, न्यू कीवर्ड। तो इंट लिखा। अब ये नंबर भी क्यों लिखा है, पहली वीडियो में भी बताया, इसमें भी रिपीट कर देता हूं कि जो 3 है वो बता रहा है कि उसके अंदर कितनी मेमोरी को स्पेस या एलोकेशन करेगा। जो पहले ही बता दिया, प्री डिफाइन है, मतलब हमने बनाया है, मतलब बेसिकली यूजर से ले लिया, यूजर ने खुद अपनी रिक्वायरमेंट से लिखा है। और इंटीजर ए लिखा, उसके बाद न्यू लिखा। अब भैया ये तो हमने 2 लाइन यूज की, तो काफी, क्या हम इसे एक लाइन में कर सकते हैं? हाँ, सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको इसको यहाँ लाके शिफ्ट कर देना है, ये अब फिर लगाने के बाद इक्वल टू के बाद न्यू, न्यू के बाद सेम प्रोसेस में रहेगा, तो सिंगल लाइन में आ गया। अच्छा भैया, हम इसके अंदर 0 लिखेंगे तो क्या होगा, क्या कंपाइल और रन हो जाएगा? भैया ये कंपाइल भी होगा, ये रन भी होगा दोस्तों। और साथ में इसमें मान लो हम -1 लिख दे, तब क्या होगा, तब ये कंपाइल हो जाएगा पर रन नहीं हो पाएगा। रन क्यों नहीं होगा भैया? बेसिकली रन इसलिए नहीं होगा, वो आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा नेगेटिव साइन करके, मतलब एरे नेगेटिव साइन करके आपको एक्सेप्शन आएगा। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, इसके नाम है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन हम कैसे करते हैं, एरे के अंदर कोई वैल्यू डालनी होगी, अब बेसिकली प्रॉपर तरीके से। तो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, एक वेरिएबल नेम लिखा, उसको न्यू लिखा। हम साथ में यहाँ पे भी नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे असाइन कर देंगे तो ये भी वैलिड है, और सिंगल लाइन में सारा सेटअप हो सकता है।
तो हमने जैसे इंट लिखा, ए लिखा, न्यू लिखा, 3 लिखा, तो हम 3 लिखते हैं ना, तो एरे के अंदर एक एलोकेशन हो चुका होता है, तो सिस्टम के अंदर एक मेमोरी एक्वायर कर चुका होता है, जैसे डिफॉल्टली वो सब में 0 0 0 डाल देता है। भैया सेम वैल्यू डाल सकते हैं, हाँ एब्सोल्युटली आप सेम। मैंने इस प्रीवियस वीडियो में भी लास्ट में जब खत्म हो रही है वीडियो, लास्ट में मैंने रन करके दिखा 6 जब स्पेस लिया था उसका 6 नंबर का, तो उसके अंदर मैंने लास्ट के 2 टर्म्स की जो नाम वेरिएबल के अलग थे पर वैल्यू सेम थी, आप वहां देख सकते हैं। तो हमने 0 0 किया, भैया जीरो को हमें रिप्लेस करना है, अपना डाटा डालना चाहे तो नहीं हो पाएगा, डिफॉल्ट ही चलेगा नहीं। जब हमें अपने इसके अंदर एंटर करना है डेटा, तो हम लिखते हैं ए, इंडेक्सिंग 0 से होती है, तो 0 इक्वल टू 5, तो 5 0, ये 0 हट के यहाँ पे क्या आ गया 5, जैसे 4 किया 1 पे तो 4 आ गया, 3, भैया 3 तक क्यों है, क्योंकि हमने इनिशियलाइजेशन जो इसकी की है ना बेसिकली 3 से की है, तो 3 से आगे करते, 3 से मतलब बेसिकली आगे करते तो हम आगे एक्स्ट्रा पढ़ते, पर 3 तक करी तो इसके लिए तो रखा है। अच्छा, तो इसको ना हम पूरे वर्ड्स को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं इंट लिखा, ब्रैकेट लगाए, वेरिएबल नेम रखा इक्वल टू न्यू कीवर्ड लगाया, फिर ब्रैकेट लगाना, यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं देनी, ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ पे फिर अपनी वैल्यू इतनी भी असाइन करना चाहो इनफाइनाइट आप असाइन कर सकते हो, पर आपको इनफाइनाइट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आप कर सकते हो, पर वो रहेगी फाइनाइट, क्योंकि आपको पता है ना कितना करना है कंपाइल होने से पहले। अब बारी आती है रिट्राइव, तो इसमें हम कैसे वैल्यू को ले सकते हैं, हमने असाइन कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, क्रिएट कर लिया, इनिशियलाइजेशन कर लिया, अब बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम उसे एक्सेस कैसे कर पाएंगे। तो एक्सेस करने के काफी तरीके हैं, और एक फॉर लूप से भी हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फॉर लूप से ही समझाया है। तो हमने इसके अंदर फॉर लूप लगाया, तो फिर हमने पहले इनिशियलाइजेशन किया, आपको फॉर लूप के बारे में बता रखा है, और अभी तक आपने फॉर लूप नहीं पढ़ा है कि कैसे इनिशियलाइजेशन करते हैं, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है और फॉर लूप का फ्लो चार्ट क्या होता है, तो आपको लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो इंट i इक्वल टू 0, i को हमने लेस देन 3 से क्यों रखा है भैया, 3 से नीचे क्यों, क्योंकि हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, तो इसमें 3 तक जाना ही नहीं है, 3 से लेस देन जाना है, 2 तक हमारी सारी वैल्यू ऑक्यूपाइड हो जाएगी, क्योंकि लेंथ होती है ना उससे n-1 करते हैं, लेंथ को हमने n मान लिया, n में से एक माइनस कर दो, जितना वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी असाइन। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा देंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे 1 by 1, और इस तरीके का हम रिप्लेस इससे को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम इक्वल टू i लेस देन और इक्वल टू 2 तक कर देंगे, तब भी यहाँ तक हो जाएगा। और हम एक तरीका और है, वो सबसे स्टैंडर्ड तरीका मैं मानता हूँ, अब i लेस देन a डॉट लेंथ लिख दो और इनिशियलाइजेशन 1 से कर दो, और इक्वल टू लगा दोगे तो फिर 1 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो बेसिकली ये तो हमारा क्या हो गया, फॉर लूप के अंदर हम कैसे कंडीशन दे सकते हैं एक्सेस करने के लिए अपनी एरे की वैल्यू को, और साथ में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगाने से क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा वो वर्टिकली आएगा, और जब हम एलन नहीं लगाएंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टली आएगा। पर बेसिकली जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है एरे का इन सिंगल डायमेंशनल 1D में, तो हमें बेसिकली हॉरिजॉन्टली चाहिए होता है, और वर्टिकली भी ले सकते हो, पर कोई जरूरी नहीं, स्पेसिफिक एक ही लेना होता है, तो फिर हम आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। और ए जो हमारा वेरिएबल नेम है, और इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर आई लिख दूं, आई से इनिशियलाइज 0 से किया तो 0 से हमने वैल्यू करानी है, तो लास्ट में जो आपका रिजल्ट होगा वो ऐसे इस फॉर्म में दिख जाएगा। तो बेसिकली यहाँ तक हमारा खत्म होता है कि क्या होता है सिंगल डायमेंशनल एरे इन जावा। तो बेसिकली मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, 4 स्टेप के अंदर बता दिया है, डिक्लेयर कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, और अल्टीमेट लास्ट में रिट्राइव कैसे करना है, कि हम एक्सेस कैसे कर सके अपनी जावा के अंदर की दी हुई वैल्यूज को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल। उस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक हर एक पार्ट को समझना होगा, कि आप आगे जाके डीएसए की क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उसके बिना आप एरे के अंदर क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लोर करते रहिए, खूब सीखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।